ये वीडियो कोई बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आगे कैलकुलेशनें आ जाती हैं। ये एक नॉर्मल बंदा जो है ये उसके समझाने के लिए जो है ना मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल आसान तरीन ज़ुबान जो हो सकती है मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक आम बंदा जो है वो बड़ी आसानी से इस वीडियो को समझ जाए कि वॉट क्या होता है, वोल्ट क्या होते हैं और एम्पेयर क्या होते हैं। बिल्कुल आसान ज़ुबान में अगर हम देखें तो जो हमारी जितनी भी इक्विपमेंट जो चलते हैं उनकी इकाई वाट्स में जो है ना वो होती है, यानी कि उनकी जो वो कंजम्पशन होती है कि वो कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, उसको वाट्स में जो है ना वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यानी कि कितने वाट वो चीज़ लेगी, वो बिजली कितनी कंज्यूम करेगी, वो उसको हम वाट्स में जो है ना वो देख रहे होते हैं। अमूमन जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर उसके वाट्स लिखे होते हैं कि जी ये चीज़ इतने वाट लेगी, और उसी से ही हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ कितनी बिजली जो है ना वो कंज्यूम करेगी। वोल्ट क्या है? जो हमारे नेशनल ग्रिड से जो बिजली जो है ना वो मिलती है वो 220 वोल्ट्स में जो है ना वो मिल रही होती है। 220 में, 230 में जो है ना वो हमें मिल रही है। तो हमें वोल्ट्स का तो पता ही है कि हमारे वोल्ट्स जो है ना वो कितने हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पे ये वेरी करते रहते हैं, यानी कि कई जगह पे जो है ना वो हम देखते हैं कि वोल्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, कई जगहों पे बहुत कम आ रहे होते हैं। सो वोल्ट से ही जो है ना वो पता चलता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टैंडर्ड है जो 220 है। अब पूरी दुनिया में जो है ना वो दो तीन तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि किसी जगह पे 110 चलता है बिजली, 110 के वोल्ट के हिसाब से चल रही होती है, और किसी जगह पे 220 जो है ना वो चलता है। मसलन एक पंखा जो है ना वो 100 वाट का है, तो वो 100 वाट तब कंज्यूम कर रहा होएगा कि जब हमारी बिजली भी पूरी जो है ना वो आ रही होएगी, 220 आ रही होएगी, तो वो पूरी एक स्पीड पे अगर चलता होएगा तो वो 100 वाट पूरी बिजली खर्च करता रहेगा। लेकिन अगर बिजली थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, जैसे कि वो 190 पे चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वाट्स भी उतने कम यूज़ कर रहा है। सो यानी कि बिजली तेज़ होगी, पंखा तेज़ हो जाएगा। पंखा तेज़ होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा बिजली खर्च करना शुरू हो जाएगा। इसलिए सेम लाइक डिमर, आप समझ लें कि जब हम डिमर को घुमाते हैं तो असल में उसके हम वोल्ट कम कर रहे होते हैं, तो वोल्ट जितने कम हो रहे होते हैं पंखा उतना स्लो होता चला जाता है। इस तरह वोल्ट ज़्यादा हो रहे होते हैं तो पंखा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है जी। तीसरी चीज़ है एम्पेयर, कि एम्पेयर क्या होते हैं। कि अब हम अमूमन हमें जो है वो पता होता है कि हमारी चीज़ कितने वॉट जो है ना वो बिजली ले रही होती है। ठीक है, ये एम्पेयर बेसिकली ये आम यूज़र को शायद इसकी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी इसका पता होना जो है ना वो ज़रूरी है। और इसके लिए, इसको पता करने के लिए भी एम्पेयर मीटर जो है ना वो चाहिए होता है। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर होगा तो फिर जो है ना वो आप उसका पता कर सकते हैं कि इसके कितने एम्पेयर है। अब एम्पेयर क्यों हमने पता करना है? क्योंकि हमें वाट्स पता करने हैं। वाट्स हमें कब पता करने हैं? जब हमें एक चीज़ के वाट्स का पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हमें कब वाट्स पता करने हैं कि जब हम एक पूरे घर की बिजली को हम इकट्ठा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि हर एक को अलग-अलग से जो पूरे वाट्स को जो है ना वो जमा करें, हम क्या करते हैं, एक क्लम्प मीटर को जो एम्पेयर मीटर जो होता है उसको लेते हैं और उसको मेन डीपी पे जाके उसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि ये पूरे घर में कितनी बिजली कंज्यूम हो रही होती है। अब इससे क्या होता है कि तमाम तर चीज़ें भी आ जाती हैं, इसमें वायरिंग भी आ जाती है, लाइंस भी आ जाती हैं, लाइन लॉसेस भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे घर में जो बिजली यूज़ हो रही होती है वो हम जो है ना वो एम्पेयर से ही पता कर सकते हैं। वो हम वाट्स को जमा करके नहीं पता कर सकते, क्योंकि वाट्स तो हमें पता है ना कि यार ये पंखा 100 वाट का है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस वक्त भी वो 100 वाट ही ले रहा होगा, या 24 घंटे वो जितनी देर पंखा चलता रहता है वो 100 वाट पे ही चलता रहता होगा। वोल्ट अगर कम ज़्यादा हो जाएंगे तो वो वाट्स भी कम ज़्यादा हो जाएंगे, सारा कुछ यानी कि फ़र्क आ जाएगा। अगर हमने एसी का जो है ना वो निकालना है तो हम उसके एम्पेयर चेक करेंगे कि जी कितना जो यानी कि हम करंट मीटर लगाएंगे और हम देखते हैं कि यार इसने स्टार्टिंग पे कितना करंट लिया था और आगे जाके ये ऐसा ऐसा ये लो हो रहा है, कितनी करंट ले रहा है। तो वो हमें वाट्स चूँकि कैलकुलेट करने वाली है, अमूमन हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं, तो फिर एम्पेयर मीटर से हम जो है ना वो लगाते हैं और एक फार्मूला लगा के हम उससे वाट्स जो है ना वो निकाल रहे होते हैं। अल्टीमेट मकसद वही है कि हमने वाट्स उसमें से निकालने हैं। लेकिन इसका बहुत आसान तरीका भी है। कुछ ऐसे मीटर अवेलेबल हैं, मैंने बल्कि एक वीडियो जो है ना वो बनाई है, वो इसी काम के लिए। वो मीटर बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप बड़ी आसानी, वो सिर्फ आप मीटर लगा दें, वो आपके पूरे घर की बिजली को कैलकुलेट करता रहेगा, एक एक चीज़ को कैलकुलेट करेगा, आप उससे हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ है।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एक रिक्वेस्ट आप सब दोस्तों से है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट जो है ना वो देखा करें। अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते तो एक तो वो जो नॉलेज जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे होते हैं वो दरमियान में ही मिस हो जाती है, तो वो चीज़ जो है ना वो हमें मिल नहीं पाती, जो कि हम समझना चाहते हैं वो एक्चुअल नहीं समझ पाते। और एक और भी मसला होता है कि हम लोग अक्सर कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो हमें पता ही है, इसका तो आगे क्या जो है ना वो देख के जो है ना वो करना है। लेकिन ऐसा होता है कि जितने भी आप जो बताने वाले लोग हैं, आप अगर 10 लोगों की जो है ना वो वीडियो देखेंगे एक ही टॉपिक के ऊपर, तो वो 10 का बताने का तरीकाकार फ़र्क होगा, उसका समझाने का तरीकाकार फ़र्क होगा, उसकी बातों में फ़र्क होगा, और हर वीडियो में से आप कुछ नया सीखेंगे। सो इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें। हमारी मेहनत भी वसूल होती है, जो हम इसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, करने के लिए। जब आप वीडियो दरमियान में से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हमें उसका जो है ना वो रिटर्न नहीं मिल पाता। तो आपसे गुजारिश फिर वही है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखा करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को जो है ना वो प्रेस करें, तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें जी। थैंक यू वेरी मच।